में बात करेंगे। हाँ बताइए। आदाब जनाब। आदाब आदाब आदाब। जनाब। मेरा नाम गुलाम नबी डार है जनाब। पेशे से मैं वकील हूँ और घर में जिम्मेदारी का काम भी करते हैं जनाब। हालात की वजूहात की बिना पर कश्मीर के अक्सर लोग बीमारी के शिकार हो गए और उनको महंगी कीमत पर दवाएं मिलती थी। तो अब जब से आपने ये स्कीम जनाब चालू की है, इससे लोगों को काफी फायदा मिला है, लोगों को राहत मिली है और हर कोई इस वक्त ये कहता है कि हमें अब बीमारी पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं होता है। ये जनाब आपने इंसानियत की खिदमत के लिए कदम उठाया है। हम आप बहुत इसकी तारीफ करते हैं क्योंकि आपने ये कदम गरीबों के लिए उठाया है। और यहाँ जनाब ये डिस्ट्रिक्ट तक महदूद नहीं रहना चाहिए। ये जो स्कीम है ये जो गांव गांव में फैलनी चाहिए जनाब, क्योंकि गांव के लोग अक्सर जनाब बेचारे अनपढ़ होते हैं, गरीब होते हैं और उनका गुजारा भी नहीं होता है और लाचार होते हैं। ये कर्जा है और हालातों ने उनको भी दबा के रखा है। ये स्कीम गांव गांव तक जानी चाहिए ताकि आपका ये पैगाम तमाम लोगों तक पहुंच जाएगी, क्योंकि आप तो इंसानियत की खिदमत कर रहे हैं। इंसानियत की खिदमत ही सबसे बड़ी इबादत है। इबादत बजुज खिदमत खलक ने, ये हजरत साजी ने कहा है जनाब कि सबसे बड़ी इबादत जो है वो खिदमत खलक है। आप तो वो करते हैं, जिस तरह आप कोशिश करते हैं। इंशाअल्लाह खुदा आपको कामयाब करे नेक इरादों में। हमारे मुल्क में और हमसाय ममालिक में आपकी सहायता से आपकी इस जो आप खुदा अल्लाह ताला ने आपको सूझबूझ दिया है। गुलाम नबी जी, इससे आपको कितना लाभ हुआ इस मुझे योजना से? आपको स्वयं को कितना फायदा हुआ? मुझे जनाब मुझे कम से कम 10,000 रुपये खर्च होता था इसे पर। 10,000 रुपया? जनाब बहुत सी तकालीफ होती थी, दवाएं लिखते थे डॉक्टर साहब, बड़ी बड़ी ये कंपनी के दवाएं हम लेते थे। तो फिर हमें पता चला कि यहाँ से ये स्कीम चालू हो गई, हम भी इसका टेस्ट करेंगे। हमने वहाँ दवाएं लाई, वो कम कीमत पर मिली और इस वक्त मुझे जनाब वो 10,000 के बजाय 1,000 रुपये खर्च होता है। ओ, 9,000 रुपया बच रहा है। चलिए, 9,000 रुपये बच रहे, बहुत फायदा आ गया। आप जनाब सिर्फ हमारी तरफ से यही गुजारिश है कि ये गाँवों तक फैलना चाहिए। ये बड़े मैं बड़े गुलाम नबी जी आपका बहुत आभारी हूँ। बहुत अच्छा सुझाव आपने दिया है और यही बड़े दिल के इंसान का काम है कि आपको फायदा हुआ इतना नहीं, लेकिन आप चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर के दूर दूर पहाड़ों में, गांवों में भी ये व्यवस्था मिलनी चाहिए। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने औरों की चिंता की और आपने मुझे बिल्कुल। अच्छा मार्गदर्शन किया। मैं आपका आभारी हूं। और गुलाम नबी साहब, आप बैठिए आराम से। मेरे लिए खुशी है कि मेरे यहाँ दिल्ली में भी मेरे एक मित्र हैं, वो भी आप ही के नाम है उनका, गुलाम नबी। आप जानते हो भली भांति। जनाब अब गुलाम नबी जी मिलेंगे तो मैं उनको बताऊंगा कि आज मुझे पुलवामा में एक सच्चे अर्थ में गुलाम नबी के दर्शन करने का मौका मिला। ये मैं जरूर उनको बताऊंगा। गुलाम नबी जी, आपकी जो दिक्कतें हैं, इनमें लगातार दवाओं की जरूरत रही है। हमें संतोष है कि जम्मू कश्मीर में जन औषधि योजना के तहत आप जैसे साथियों का बहुत लाभ हो रहा है। और आपने सही कहा, जम्मू कश्मीर हो, नॉर्थ ईस्ट हो या दूसरे पहाड़ी और आदिवासी क्षेत्र, यहां पर जन औषधि योजना को विस्तार भी देना है और सारी दवाएं उपलब्ध रहे, ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। और हमारे साथी मंत्री श्री मनसुख भाई इसी विभाग के मंत्री हैं, वो आज आपके बीच में बैठे हैं, तो आपके सुझाव उन्होंने सुने हैं। तो मुझे पक्का भरोसा है कि वो तुरंत आपके इस सुझाव पर काम करना शुरू करेंगे। अब जम्मू कश्मीर की और लद्दाख में जो नई व्यवस्थाएं बनी हैं,
उनसे इस प्रकार की सुविधा में और तेजी आएगी। पहले की केंद्र की योजनाओं को वहां लागू कर पाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब ये अड़चनें हट गई है। बीते 1.5 साल में जम्मू कश्मीर में अभूतपूर्व तेजी से विकास का काम चल रहा है। इस दौरान 3.5 लाख से ज्यादा साथियों को अकेले जम्मू कश्मीर में आयुष्मान योजना से जोड़ा गया है। 3 लाख बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांगजन, उनको सरकार की पेंशन योजना से जोड़ा गया है। जहां तक स्वास्थ्य सुविधाओं की बात है, तो वहां नए एम्स और दूसरे मेडिकल कॉलेज पर भी काम तेजी से चल रहा है। जम्मू कश्मीर के विकास में आ रही ये तेजी अब और बढ़ने वाली है। अब सही मायने में सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की भावना यहां जमीन पर उतर रही है। आइए इंसानियत के इस माहौल से और गुलाम नबी साहब का बड़ा आशीर्वादपूर्ण बातचीत से मुझे आज बहुत संतोष हुआ और मुझे आप सबकी सेवा करने का मौका मिल रहा है। आइए अब कश्मीर से कन्याकुमारी, यानी अब हम दक्षिण में तमिलनाडु में कोयम्बटूर चलते हैं। कोयम्बटूर में बात करेंगे। Good morning, Modi ji.